किसने सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ में चलने से बचाया था? दोस्तों, जब तक्षक नाग ने जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को डस कर मार दिया तो उसका बदला लेने के लिए सभी नागों और सर्पों को मारने के लिए सर्प यज्ञ की विधि की गई। बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर उस सर्प यज्ञ के कार्य का प्रारंभ करके वैदिक मंत्रों को बोलते हुए सभी ऋषि मुनि अपने अपने काम में लग गए। वे मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी सर्प मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे सर्प तड़पते पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुंह में गिरने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे और कोई गाय के कान बराबर सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते थे। सर्पों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। अब तक्षक भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया और उनसे कहा कि मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है। तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं, तुम दुखी मत हो। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए, केवल थोड़े से ही बच रहे। इससे वासुकी नाग को बड़ा कष्ट हुआ। तब उसने अपनी बहन जरत्कारु से कहा कि बहन, मेरा अंग अंग जल रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं भी विवश होकर इस धधकती आग में गिर जाऊंगा। इस यज्ञ का यही उद्देश्य है। मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जगतकरु ऋषि के साथ किया था। अब तुम हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी की कथा अनुसार तुम्हारा पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को बंद कर सकेगा। अब तुम उससे हम लोगों की रक्षा करने के लिए कह दो। अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी जगतकारु ने सब बात बतलाकर नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया। आस्तिक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर वासुकी से कहा, नागराज, आप मन में शांति रखिए। इस प्रकार वासुकी नाग को आश्वासन देकर आस्तिक सर्पों को मुक्त करने के लिए यज्ञशाला में जाने के उद्देश्य से चल पड़ा। दोस्तों, वहां पहुंचकर आस्तिक ने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी सभासदों से यज्ञशाला भरी है। द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। अब वे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर जन्मेजय ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी। आस्तिक यज्ञ मंडप में जाकर यजमान, ऋत्विज, सभासद तथा अग्नि की और भी स्तुति करने लगे। आस्तिक के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर राजा, सभासद, ऋत्विज और अग्नि सभी प्रसन्न हो गए। सबके मनोभाव को समझकर जन्मेजय ने कहा कि यद्यपि यह बालक है, फिर भी बात अनुभवी वृद्धों के समान कर रहा है। मैं इसे बालक नहीं, वृद्ध मानता हूँ। मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है? तब सभासदों ने कहा कि आप इस बालक को मुंह मांगी वस्तु दे सकते हैं। तब जन्मेजय ने कहा कि आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिए कि मेरा यह कर्म समाप्त हो जाए और तक्षक नाग अभी यहाँ आ जाए। वही तो मेरा प्रधान शत्रु है। ऋत्विजनों ने कहा कि अग्निदेव का कहना है कि तक्षक भयभीत होकर इंद्र की शरणागत हो गया है और इंद्र ने तक्षक को अभय दान भी दे दिया है। जन्मेजय ने दुखी होकर कहा, आप लोग ऐसा मंत्र पढ़कर हवन कीजिए कि इंद्र के साथ तक्षक नाग आकर अग्नि में भस्म हो जाए। जन्मेजय की बात सुनकर होता ने आहुति डाली। उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े। इंद्र तो उस यज्ञ को देखकर बहुत ही घबरा गए और तक्षक को छोड़कर चलते बने। तक्षक क्षण क्षण अग्नि ज्वाला के समीप आने लगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, अब आपका काम ठीक हो रहा है, इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। दोस्तों, जन्मेजय ने आस्तिक से कहा कि तुम्हारे जैसे सत्पात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो, मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दे दूंगा। तब आस्तिक ने यह देखकर कि तक्षक अग्नि कुंड में गिरने वाला है तो उसने 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। इससे वह आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्नि कुंड में नहीं गिरा। और फिर आस्तिक ने राजा से कहा कि आप मुझे यही वर दीजिए कि आपका यह यज्ञ भंग हो जाए
और इसमें गिरते हुए सर्प बच जाए। इस पर जन्मेजय ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा कि समर्थ ब्राह्मण, तुम सोना, चांदी, गौ और दूसरी वस्तुएं इच्छानुसार ले लो। मैं चाहता हूँ कि यह यज्ञ बंद ना हो। आस्तिक ने कहा कि मुझे सोना, चांदी, गौ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। अपने मातृकुल के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ। उस समय सभी वेदज्ञ सदस्य एक स्वर से कहने लगे, यह ब्राह्मण जो कुछ चाहता है वही इसको मिलना चाहिए। सभासदों के बार बार कहने पर जन्मेजय ने कहा कि अच्छा, आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो, यह यज्ञ समाप्त करो। आस्तिक प्रसन्न हो, हमारे सूत ने जो कहा था वह भी सत्य हो। जन्मेजय के मुख से यह बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे। सभी को प्रसन्नता हुई। जिस सूत ने यज्ञ बंद होने की भविष्यवाणी की थी उसका भी बहुत सत्कार किया। यज्ञ अंत होने के बाद आस्तिक को भी सब प्रकार से प्रसन्न करके विदा किया। तब सभी बड़े नाग और सर्प आस्तिक ऋषि से बहुत प्रसन्न हो गए थे और यह वरदान भी दिया था कि आज से संसार में कोई प्राणी आपका नाम लेगा उसे हम नहीं डसेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको सर्प यज्ञ की यह कथा? ऐसी रोचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।